जिस साधन को करने से घर गृहस्थी में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। एक तो पहला साधन ये। दूसरा, शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और बुद्धि तनाव रहित हो, उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय है। और तीसरा कि सबसे सरल, सुगम और सभी लोग कर सकें ऐसी सेवा कौन सी है। ये आप सबके काम के बात है। तीनों प्रश्न सभी के लिए उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा साधन है जो सभी कर सकें और शीघ्र संसार में रहते हुए भगवान की प्राप्ति हो सके। यह पहले प्रश्न का जवाब ये है कि एक तो हम ये समझ लें कि परमात्मा की प्राप्ति सुगम है। ये जो सबके अंदर मन में घर करके बैठ गई बात कि भगवान का मिलना, उनकी प्राप्ति दुर्गम है, दुसाध्य है, ये मन से निकाल दो। जयराम जी की। नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन। और यही बात ऋषि मुनियों ने पूछी थी वेद व्यास भगवान से। जब वो नदी में स्नान करने गए और ऋषि मुनियों ने ये पूछा कि ऐसा साधन बताओ कि जिस साधन से मनुष्य बहुत सुगमता से, सरलता से भगवान को पाए। कौन सा युग श्रेष्ठ है, कौन सा समय श्रेष्ठ है और कौन सा साधन श्रेष्ठ है जिससे मानव भगवान को पा सके। तो वेद व्यास जी ने ऋषि मुनियों की बात समझ ली। कलयुग है श्रेष्ठ, स्त्रियाः बालकाः धन्यः, नाम जप सुगम उपाय। चार युग में कौन से चार युग हैं बताओ। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। इसमें सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा? अरे महाराज आप तो गजब ही कर देते हो। चोरी है, चकारी है, बेईमानी है, लूट है, धोखाधड़ी है, इस युग को श्रेष्ठ बताते हो? बोले हाँ। तुलसीदास महाराज ने भी कहा, कल युग युग सम आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनई प्रयास। बहुत बिना प्रयास के अगर संसार सागर से पार होना हो तो नाम के जहाज में बैठ जाओ। देखो, एक बहुत मजे की बात आपको सुनाता हूं। मैंने पढ़ा, मन तो मजा आ गया। ये बात कि यदि शैल समम पापम विस्तरणम बहु योजनम। अरे तू पापी है, अरे झूठ बोलता है, अरे चोरी किया है, बेईमानी करता है, कपट करता है और ढेर पाप कमाता है। जो ये कहे कि जो पापी है उसका भला नहीं हो सकता, इस बात से तो हम सहमत ही नहीं है। भगवान के नाम का सामर्थ्य को ये कहा है कि यदि पाप का पहाड़ हो और वो पाप का पहाड़ भी योजनों के योजनों तक फैला हो, किलोमीटरों के किलोमीटर तक, जैसे अरावली की पर्वतमाला
फरीदाबाद से चालू होती है और माउंट आबू जाके खत्म होती है। इतना सारे पाप ही पाप हों और उसके पहाड़ ही पहाड़ हों, जैसे कि हिमालय ही हो गया, फिर भी ये कहा है कि उतना पाप इंसान कर ही नहीं सकता है जितना पाप मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में छुपी हुई है। भाय को भाय अनघ आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। ये 4 दिशाएं कौन सी? कौन सी 4 दिशा? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अरे 4 उपदिशाएं भी तो है। बोलो, पूर्व और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा है? बताओ, क्या पढ़े हो बताओ। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में कौन सी है? बोलो, अग्नि कोण है, वहां रसोई घर होना चाहिए। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में कौन सी है? ईशान दिशा है, वहां क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, ट्यूबवेल होना चाहिए, कुआं होना चाहिए। और पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सी दिशा है? नैऋत्य दिशा, जहां मुख्य व्यक्ति का निवास होना चाहिए। वो आदमी अगर घर का मुखिया वहां रहे तो सब अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। और पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन सी दिशा है? वायव्य दिशा, वहां घर का पार्किंग होना चाहिए, खाली जगह होना चाहिए, अथवा टॉयलेट ब्लॉक हो सकता है, अथवा बैलगाड़ी बांधने का गौशाला हो सकता है, ब्रह्म स्थान खाली। ये हो गई कितनी दिशाएं? 2 दिशा और रह गई। बोलो कौन सी? एक ऊपर, एक नीचे। कितनी दिशाएं हुई? भगवान का नाम लोगे, इन 10 दिशाओं में नवग्रह तुम्हारा कोई अमंगल नहीं कर सकता, सब भला ही भला होगा। भाय को भाय अनघ आलसहूँ। राम रे राम, मैं तो थक गयो। जम्हाई लेके भी अगर राम बोलोगे तो भला होगा। आज छींकते हुए लोगे, खांसते हुए राम राम लोगे, सोते हुए लोगे। अरे अभी बरसात आएगी, पांव कहीं फिसल जाएगा तो नाम लोगे, वो भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो संत के सामने नाम लोगे, कैसे व्यर्थ जाएगा? इसलिए कमाई है, सुगम साधन है। कल युग युग सम आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। रेलगाड़ी में बैठ गए, फिर सो जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे। ऐसे ही भगवान के नाम की गाड़ी पकड़ लो, फिर नाम जपते जपते सो भी जाओगे तो तुम्हारी नींद नहीं होगी, योग निद्रा हो जाएगी। सरल साधन। अजपा गायत्री विकार दंडोध्येय। ये जो गायत्री है ना, सांस सांस में नाम जप, सांसों की माला में, सांसों की माला में निश दिन जपूं पीऊ का नाम। फिर भले बदनाम हो जाए, नाम जपते जपते भले लोग बदनाम कर दें तो परवाह नहीं है, नाम तारेगा। मीराबाई थी, उसका पति युद्ध में मारा गया। अरे अभी तो शादी हुई और थोड़ा समय बीता न बीता युद्ध हुआ, उसका आदमी गया, मर गया, और विधवा हो गई। अरे बोले तो अभागन है, अब विधवा हो गई। फिर घर वाले समझाए,
अरे दूसरा कर ले, पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटेगी। मीरा बोलती है ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्म में मर जाए, मैं तो वरूं मेरे गिरधर गोपाल को, मेरो चुड़लो अमर हो गया। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ ताने मारे, लेकिन मीरा की श्रद्धा भक्ति अडिग थी। तो ऐसे ही 2 रुपया का अखबार ने कुछ लिख दिया, आपकी श्रद्धा हिल गई, आपकी श्रद्धा की कीमत 2 रुपया। किसी चैनल ने दिखाया श्रद्धा हिल गई, तो आपकी श्रद्धा की कीमत मंथली रेंटल 225 रुपया। यही तो है, आपकी श्रद्धा की कीमत मासिक 225-250 रुपया नहीं हो सकता। आपकी श्रद्धा की कीमत 2 रुपए का अखबार नहीं हो सकता जो रद्दी में फेंका जाता है। आपकी श्रद्धा की कीमत क्या होना चाहिए? बोले हिमालय अपने जगह से हिले तो हिले, लेकिन हमारी श्रद्धा न हिले। ए मेरू तो डगे पण जेना, मनड़ा न डगे पानबाई, भले भांगी पड़े ब्रह्मांड रे। पानबाई करके संत हो गई सौराष्ट्र में, वो बोलती है मेरू मतलब पहाड़, पहाड़ हिले तो हिले, लेकिन जिसका मन नहीं। ये मन है ना, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल और मन चोर। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। कभी मन कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तो आप 4 युगों में सबसे श्रेष्ठ युग में बैठे हैं। पूछो कैसे? तो 10 साल सतयुग में भजन करने से, 1 साल द्वापर में करने से, 1 महीना त्रेता में करने से जो फायदा होता है, वो इस घोर कलयुग में 1 अहोरात्र मतलब 24 घंटे भजन करने से वो फायदा हो। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक, अभी 11:30 बजे से कल 11:30 बजे तक भजन करोगे तो सतयुग में 10 साल, द्वापर में 1 साल, त्रेता में 1 महीना करने से जो फल मिलेगा, इधर 24 घंटे में मिलेगा। ऐसा भारी महिमा है इस कलयुग का। ये चोरी बदमाशी का युग तो है, फास्ट विनाश का युग है, तो फास्ट उत्थान का भी युग है। और इसलिए भले 1 दिन ही सही, लेकिन सत्संग और संत दर्शन मिल जाए तो बेड़ा पार हो सकता है जीव का। एक आदमी आया था, मैं वहां गया था आज 70-80 किलोमीटर दूर, आते आते, अब कल रात में भी आया था, वो यहाँ है कि नहीं है, अपना लुगाई को लेकर खड़ा था। बोले महाराज इधर आ, इसको माइक दो। कहाँ का है, क्या नाम है, बोल। इसकी पत्नी कहाँ गई? यहाँ बैठी है तो खड़ी हो जाए। वो उसकी पत्नी वहाँ पर बैठी है, वही वहाँ खड़ी थी, और ये उसका आदमी है। उसकी लुगाई को लेकर खड़ा, बोले महाराज इसमें कुछ है। हाँ सुना, उसके मुख से जो तूने सुना वो तू सुना। हाँ। सुरेंद्र मेवाड़ा मेरा नाम है। मैं पिछले 2 साल से बापूजी का साधक हूँ। मेरे जन्म से ही बहुत परेशान हूँ मैं, और जब से शादी हुई है तब से इनके शरीर में कोई प्रेत आत्मा घुसी हुई है। आज बापूजी की कृपा से जो है साईं जी हमारे पास आए, हमारे धन्य भाग है जो हम 16 साल से को मुसलमान इसकी शादी हो रही थी तो घुस गया। इस चिट्ठी में लिखा है लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन नौटंकी करे और झूठ बोले। और फिर बाज बोला कि साईं आप जैसा बोलोगे ऐसा मैं करूँगा। मैं कहा जा दोबारा मत आना, और दौड़ के वहीं आश्रम के गेट के पास गिर गई। वो 16 साल से जो घर किया हुआ था आज निकल गया। और भी अगर कोई है, भगवान का नाम का विश्वास रख के जप करो। बैठो, महामृत्युंजय का जप करो, पानी में देखो वो पानी पिलाओ, हनुमान चालीसा का पाठ करो,
बड़दादा को फेरा मारो, कुटिया को 7 फेरा मारो और बड़दादा की मिट्टी को अपने ललाट पे जाके तिलक लगाओ। अरे जिंदे तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकते तो मरा हुआ क्या बिगाड़ेगा यार। कभी भूतों से डरते हो, कभी प्रेतों से डरते हो, कभी पलीतों से डरते हो, कभी जिन्नों से डरते हो, कभी डाकिन से डरते हो। किस किस से डरते रहोगे? हरिओम का नाम जप करो। ओम मा ओम मा ओम मा, ओम की गर्जना करो। ओम मा ओम मा ओम। जैसे शेर दहाड़ता है तो जंगल के सारे जानवर कांपने लगते हैं, ऐसे हरिओम की गर्जना करोगे, पाप ताप जैसे कुत्ता पूंछ दबा के भागता है, ऐसे ही पाप ताप भाग जाएंगे तुम्हारे जीवन से। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो ऐसे हनुमान जी महाराज जिस भारत देश में उत्पन्न हुए और उनके भगवान श्री राम जिस भारत भूमि में उत्पन्न हुए, आप उसी भारत भूमि में उत्पन्न हुए हो। और ये आपका सौभाग्य है कि आपके जीवन में दीक्षा आई है, मतलब दिशा आई। और उसके बाद भी डर रहे हो हमारा वो न बिगाड़ दे, हमारा अमुक न बुरा कर दे, ये न हमारा हानि हो जाए। जब तुम्हारा मार्गदर्शक ठीक होता है, अरे जब जहाज का पायलट ठीक होता है तो उस जहाज को ठिकाने पे पहुंचाता है, और जब स्टीमर का कप्तान ठीक होता है तो 1000 आंधी तूफानों से भी स्टीमर को निकाल के अपना किनारे लगा देता है। ऐसे ही तुम्हारे जहाज का कप्तान जब ठीक गुरु है तो तुम्हारा जीवन किनारे पे लगेगा। इसलिए डरो मत, भगवान के नाम का सहारा लो। ये नाम क्या है? चिंतामणि। ये नाम क्या है? इस लोक का परलोक का सुख देने वाला है। ये नाम महाराज पे श्रद्धा रखो। ये नाम महाराज कैसा है? बोले भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएं, मुरली वाले अथवा धनुष बाण वाले, चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, चाहे वैष्णो देवी कहो, जगदम्बा कहो, जिस भगवान को मानते जानते हो, जिसमें श्रद्धा है, आप नाम जपो और वो प्रकट हो जाए। तुम्हारे में अगर इतनी भी ताकत हो जाए, फिर भी हमारी बात पे ये विश्वास रखो कि भगवान प्रकट हो जाए, उससे भी बड़ा भगवान का नाम होता है। भगवान के नाम से भगवान प्रकट होता है। तो जिससे भगवान आते हैं, जिससे प्रकट होते हैं और जिससे काम करते हैं, वो कौन है? वो भगवान का नाम है। तो नाम जिह जपहि जागहि जोगी, प्रपंच बिरंच बिरंच वियोगी, ब्रह्म सुख अनुभव है अनूपा, अकथन अनामय नाम न रूपा। यह जोधपुर शहर सूर्य भगवान की नगरी है और सूर्य उपासना आपको करना चाहिए। यहाँ पे सूर्य उपासना करने का लाभ बड़ा विलक्षण है। जो सूर्य की उपासना करेगा उसके आँखों की बीमारी जिंदगी में नहीं होगी, उसका कुल खानदान में वंश में कोई अंधा पैदा नहीं होगा, उसकी बुद्धि कभी गलत फैसला नहीं करेगी। तो कम से कम रोज करो। रोज नहीं कर सकते हैं तो रविवार को तो जरूर करो। ओम राम ह्रीं सह श्री सूर्याय नमः, यह सूर्य भगवान का मंत्र है। क्या है? ओम राम ह्रीं सह श्री सूर्याय नमः। ओम घृणीहि सूर्य आदित्य ओम, ओम घृणीहि
सूर्य आदित्य ओम, ये सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं। अरे राम जी थे कि नहीं क्या पता, ये तो किताब पढ़ते हैं तो मालूम पड़ता है कि राम जी आए थे, हमने तो नहीं देखा, हम फोटो में देखा। लेकिन सूर्य का फोटो की जरूरत नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष देवता है, रोज दिखाई देते। दूसरे देवों की कल्पना है, सूर्य की कल्पना नहीं है। सूर्यो प्रत्यक्ष देवता सूर्यत जगत चक्षुश्च, हम आंख से देखते हैं, लेकिन जगत की आंख क्या है? यह सूर्य है। अगर सूर्य ना हो तो क्या देखेंगे? कुछ नहीं देखेंगे, रिकॉर्ड कुछ नहीं होगा, फोटो कैसा आएगा? तो इन सब का आधार सूर्य है। सूर्य है तो आरोग्य है, सूर्य नहीं तो रोग है। बरसात में रोग क्यों होते हैं? सूर्य दिखना बंद हो जाते हैं, बादल आ जाते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक सूर्य नहीं दिखाई देते, तो शरीर बीमार हो जाता है, जठराग्नि मंद हो जाती है। इसलिए सूर्य नारायण है, चंद्रमा नारायण है, और केवल वो ही नारायण नहीं है, जो तुम्हारे सामने बैठा है वो भी नारायण है। और सत्य नारायण की कथा चला करती है, वो भी तो नारायण है। केवल इतने ही नारायण नहीं है, तुम्हारी माता में भी नारायण है, तुम्हारे पिता में भी नारायण, और जो तुम्हारे गुरुदेव बैठे हैं उनमें भी नारायण है। तो करो कीर्तन थोड़ी देर, नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 बनाते बनाते आटा गूंदते गूंदते नारायण नारायण बोलोगे तो वो आटा नहीं गूंदोगे, वो भगवान का प्रसाद बन जाएगा। पानी पियो, नारायण नारायण 4 बार बोलना। रोज पढ़ाई करो तो 4 बार नारायण नारायण उसमें लिख के फिर पढ़ाई करो। नोटबुक में नारायण लिख दो, तुम्हारे पढ़ने की पुस्तक में लिख दो, और हर रोज दिन का शुरुआत करो तो नारायण के नाम से किया करो। रात को सो नारायण 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 जप करके फिर रात को सो। ऐसे ही जीवन के ताने बाने में नारायण का नाम गूंथ लो। सब्जी काटो तो नारायण नारायण, भोजन परोसो तो नारायण नारायण, पानी पियो तो नारायण नारायण, और किसान खेती करो तो बीज फेंकते फेंकते नारायण। अरे ऑफिस में जाते हो, मोटरसाइकिल की किक लगाओ तो नारायण नारायण बोला करो। तो तुम्हारे जीवन के हर कार्य में भगवान के नाम को ऐसा गूंथ लो कि तुम भगवान के नाम के बिना तुम्हारा दिन न जाए। कहाँ गिरी गुफा में जाओगे, कहाँ कंदरा में जाओगे? ये गुफाओं में और कंदराओं में जानने और रहने का ये जमाना नहीं है। ये जमाना चालू व्यवहार में, चालू घर में, परिवार में कमाई करने का जमाना है। और ये जो कमाई करना जानेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा, और नहीं करना जानेगा तो दुख उसके ऊपर हावी हो जाएगा। अभी उदयपुर में शहर में फतेह सागर है, आपने देखा होगा। उदयपुर में फतेह सागर है, और फतेह सागर के चारों ओर सड़क है। उस पे एक राजीव गांधी पार्क बना है, और राजीव गांधी पार्क देखने बहुत लोग जाते हैं। रानी होटल, रानी विलेज होटल उसी रोड पे है। राजीव गांधी पार्क के बगल में सन 2000 से किसी ने जमीन दिया, वो पड़ा हुआ। उधर हमने अभी 3 दिन का सत्संग किया, तो वहाँ लोग बोले इधर साईं जी 4-5 बोरिंग इधर उधर करा दिया और पानी नहीं आया। मैंने कहा हम बोलते हैं वहाँ करो।
वहां किया। सुबह 4 बजे बोरिंग मशीन लगी। मैं कहा नारायण 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 गम गणपतये नमः। ऐसा करके बोरिंग लगाया। 100 फुट पे 6.5 इंच का अखूट पानी आ गया। अभी जाओ तो देख सकते हो। उदयपुर आप लोग जाते आते रहते होंगे, जाना तो देखना कितना पानी आ गया। तो ये नाम सब सफलता का मूल है। कोई भी काम करो, ये नाम को आगे रखो। ये मास्टर चाबी है, हर ताला खुलता है। श्रद्धा रखो, भक्ति रखो, प्रेम रखो, धीरज रखो, विश्वास रखो, पुरुषार्थ करो, हड़बड़ाओ मत। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तो फल हो। थोड़ा समय यहाँ बोरिंग करो, फिर वहाँ, एक जगह पानी नहीं निकलेगा। एक ही जगह बोरिंग करोगे, गहरा जाओगे तो वहीं से पानी की धारा फूट पड़ेगी। ऐसे ही गुरु का दिया हुआ मंत्र जपते जपते, ध्यान करते करते, लगन से, श्रद्धा से चलते रहोगे तो जीवन में 4 चांद लग जाएंगे।